अगर आप भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं 13 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि बच्चे कर देते हैं और बाद में वो बोलते हैं सर हम पैसा के तो फॉर्म भर ले नहीं पोस्ट मैट्रिक वाला, हमारे पैसा भी ना है। तो क्यों नहीं आता है? इसीलिए क्योंकि बहुत ही बारीक मिस्टेक्स होती हैं जिनके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, पेंडिंग हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है और आपका पैसा रुक जाता है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और सारी चीजों को समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन होम स्कूल। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 का फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट का भी घोषणा हो चुका है कि ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा, उसके साथ फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए कौन कौन सी कोर्स वाले अवेलेबल है, सारी चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हम इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, आप मेरा वो डिटेल वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें पूरा बेहतर ढंग से बताया हुआ है। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक भी दिया है, आप वहां से भी जाके वो वीडियो पूरा डिटेल देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसमें गलतियों के बारे में देखिए। सबसे पहला चीज, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप 10वीं से ऊपर जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो सभी लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप 10वीं के बाद 12वीं कर रहे हैं, 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, या आप आईटीआई कर रहे हैं, या आप डीएलएड कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब 10वीं के ऊपर कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल सबसे पहले। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इसमें कुछ ही कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। जैसे सबसे पहला बात कि इसमें जो बिहार में बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वही लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, एससी और एसटी कैटेगरी, मतलब ये जो 4 कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर ये 10वीं से ऊपर कोई भी तरह का पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर। अब बच्चे कौन? तो भैया जनरल हो गया, उसके बाद ईडब्ल्यूएस हो गया, 2 कैंडिडेट बच गए। तो जो 2 कैंडिडेट है, सबसे पहला बात कि आप लोग भैया यहीं पे वीडियो आप लोग छोड़ के चले जाइए। आप लोगों आपके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपके लिए ये स्कॉलरशिप बिहार सरकार नहीं दे रही है। तो सबसे पहला बात कि आप इनको इस वीडियो पे यहीं पे स्किप करके हाँ, लेकिन ये जो 4 कैटेगरी के बच्चे हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। आपका पैसे का सवाल है, एक गलती, थोड़ी सी चूक आपको पूरे पैसे नहीं देती है और यही बात में आप लोग रिग्रेट करते हैं। भरते हैं फॉर्म, पोस्ट मैट्रिक वाला पैसा ही नहीं देता है। क्यों नहीं? पैसा आपके बगल दोस्त को मिल गया, आपके फ्रेंड को मिल गया और आपको नहीं मिला, और उससे आपको तो दुश्मनी नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि उसने जो फॉर्म भरा सही तरीके से भरा, सही जानकारी समझ के भरा, लेकिन आप जो फॉर्म भरे बस भर दिए। या तो, और मान लीजिए मैं ये भी कह सकता हूं कि आप नहीं भरे होंगे, आप क्या करते हैं कि आप कहीं से साइबर में भरवाते हैं। तो वहां पे भी देखिए, मेरा एक थोड़ा सा बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आजकल आपके अगल बगल बहुत सारे साइबर वाले काम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग फॉर्म का काम करते हैं। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग, ज्यादातर जो पेपर प्रिंट आउट, ये फालना ढकना है, वो छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन फॉर्म का काम कुछ ही लोग करते हैं। तो जो साइबर आपका फॉर्म का काम करता है, आप कोशिश करिए कि उन्हीं से अपना फॉर्म भरवाइए, क्योंकि जो लोग फॉर्म का काम करता है वो रेगुलर उनके पास अपडेट रहती है, कौन सा जाति देना है, कौन सा निवास देना है, क्या नहीं देना है, कब देना, मतलब जितनी है वो ज्यादातर जानकारी अपने पास रखते हैं। तो उनके से अगर आपसे कराते हैं तो आपके फॉर्म में गलतियां होने की चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको होनी ही चाहिए इस फॉर्म के बारे में। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जहां पर जो लोग फॉर्म का प्रॉपर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म का, उन्हीं के पास आप लोग भरवाइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। इसका लास्ट डेट समझिए, 15 सितंबर 2026 रखा गया है। अब कहेंगे कि भैया अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त है, तब जाके आपका सितंबर आएगा। यानी कि लगभग अभी अगर हम जुलाई में भी छोड़ दें
तो उसके बाद भी आपको 1.5 महीना बचेगा। 1.5 महीना किस लिए दिया गया है भैया? अभी देखिए बिहार में बीए का एडमिशन सभी यूनिवर्सिटी में फाइनल नहीं हुआ है। अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट, मान लीजिए अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट ही आया है, अभी इसका स्पॉट बाकी है, अभी फिर से ऑनलाइन भी होना बाकी है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आईटीआई का भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। जितनी भी एडमिशन होने वाली थी बीए में, बीए बिहार में, वो सारी अभी पूरी तरह से फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। इसीलिए इन्होंने ये डेट रखा है कि 15 सितंबर 2026। इतने डेट आते आते चाहे वो डीएलएड होगा या बीएड होगा या कोई भी होगा, सारे एडमिशन एकदम फाइनल हो जाएंगे। और जो बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के बच्चे किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इतना लंबा टाइम दे के रखा। ठीक है, अब समझिए कि आप क्या क्या गलतियां होती हैं फॉर्म भरते समय जिसके कारण आपका पैसा नहीं आता। सबसे पहला देखिए, जाति, आय, निवास, इसका डिटेल। अब इसका डिटेल का मतलब, बहुत बच्चे क्या होता है कि आपके क्या होता है कि आधार पे 10वीं के मार्कशीट पे नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, ये 3-4 चीजें होती हैं। ये तीनों चारों चीजें अलग होता है। और क्या करते हैं, कभी कभी आप अगर साइबर में जाते हैं या खुद से पढ़ते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो आपके 10th पे नाम है, जो आपके आधार पे नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, पापा का, मम्मी का, सभी का पूरा सेम के सेम, चाहे वो स्पेस का अंतर हो, चाहे वो आपके नाम में कुमार का अंतर हो, चाहे कुछ भी तरह का हो, जिस भी तरीके से आपका 10th पे लिखा हुआ है सेम उसी डिटेल के साथ जाति, निवास और आय बनवाइएगा। ये सबसे पहला गलती। ये सारी चीजें एकदम छोटी सी मिस्टेक है, आपको नहीं पता चलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप उसमें आपका, अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे एक और चीज बताता हूँ। जैसे बहुत बच्चों का क्या होता है कि देखिएगा, एमडी रजा जो भी है, और मान लीजिए कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं, एमडी के बाद डॉट लगा देते हैं, फिर वो नाम लिख देंगे। आपको दोनों चीजें देखने में एक जैसा है, लेकिन अंतर कहाँ का हो गया, ये डॉट का हो गया। इस डॉट के वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत बारीक डिफरेंस है। ये हो गया, जैसे इस तरह से आपको नहीं करना है। जो आपके 10th के मार्कशीट पे है वो सारी चीजें। कोर्स ईयर 2026-27, देखिए क्या हो रहा है कि अभी जो सेशन चल रहा है 2026-27 चल रहा है। जब आप फॉर्म खोलेंगे तो ये 26-27 आता है, कभी कभी सर्वर के कारण नहीं आता है, तो कहीं कहीं आप खुद से भरते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे कोर्स में 26-27 ही भरना है। दूसरा, आधार बैंक सीडिंग। यदि आपका आधार और बैंक सीड नहीं है तो आपका देखिएगा फॉर्म का फाइनल सबमिट नहीं होगा। आप पूरा फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका फाइनल नहीं होगा। तो आपका आधार और बैंक सीडिंग होना चाहिए, पहला चीज। उसके बाद बैंक अकाउंट डीबीटी। बैंक अकाउंट डीबीटी अगर नहीं है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपका एक्टिवेट नहीं है, तो फॉर्म भर दीजिएगा, सरकार आपका पैसा डालेगा, पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। तब आप कहिए कि मेरा तो पैसा भी नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपका डीबीटी है। तो ये दो चीजें, आधार बैंक सीडिंग हो गया, डीबीटी हो गया, ये सारी चीजें आप कंफर्म कर लीजिए कि मेरा सही है या नहीं। ठीक है, आप अंगूठा से पैसा निकाल के चेक कर सकते हैं, बैंक से जानकारी ले सकते हैं, सारी चीजें ये। उसके बाद एक बहुत ही छोटा मिस्टेक है, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए होता है, आय प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा, जो इस फॉर्म में आप आय भर दीजिएगा 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। ये एक सब। अब क्या करेंगे बच्चे, 2026 है ना, चलो फरवरी वाला डाल देते हैं। फरवरी में बना है, 2026 में बना है, ये भी बना है, लेकिन अगर आप फरवरी वाला डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। ये चीजें जान लीजिए। तो आयकर, जाति और निवास अगर 2 साल पुराना है, मान लीजिए 2025 का बना होगा या 2024 का बना होगा, तो वो आपके लिए चल जाएगा। लेकिन आय प्रमाण पत्र के लिए 1/4/2026 के बाद का ही बना होना चाहिए। गलत कॉलेज या गलत कोर्स। अब देखिए, फॉर्म भरते समय कभी कभी क्या होता है, एक ही नाम के 2 कॉलेजेज आ जाते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि VKSU इंटरमीडिएट हो गया और VKSU आपका डिग्री कॉलेज हो गया। अब भरना था इंटरमीडिएट, भरा गया डिग्री कॉलेज, या जिसको डिग्री कॉलेज भरना था उन्होंने इंटर भर दिया। कोर्स भरना था BA, भरा गया BCom। तो ये सारी गलतियां नहीं करनी है।
क्योंकि आप कोर्स और आपका कॉलेज प्रॉपर जानकारी के साथ ही भरिएगा। इस तरह से ये छोटी गलतियां हैं जिसके कारण आपका फॉर्म निकलता है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, देखिए एजुकेशन डॉक्यूमेंट 1/4/2026 से 31/7/2027 के बीच में वैलिड होगा। अब देखिए, अब ये कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप बोनाफाइड लगाएंगे तो बोनाफाइड भैया 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। नहीं कि फरवरी में हम साइन करा के रख लिए हैं, अगर उसको भी अगर आप अपलोड करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। चूंकि फी रिसिप्ट पे भी डेट रहता है, तो चूंकि वो तो अप्रैल के बाद अगर एडमिशन हुआ है तो वो सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा वो 1/4/2026 के बना हुआ के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब समझिए एसएमएस एप्लीकेशन, अब जब फॉर्म फाइनल सबमिट होता है तो बीच बीच में आपका स्टेटस जो भी है एसएमएस के माध्यम से आता है। अगर आप एसएमएस नहीं आता है तो भैया आप अपना एप्लीकेशन चेक करिए। अब ये नहीं कि फॉर्म भरते समय जो मोबाइल दिए थे वो मोबाइल आपने भूल गया तो आप छोड़ दिए, दूसरा सिम निकलवा लिए, तो भैया मत करिए। आप उसी नंबर को जब तक से आपका पैसा नहीं आता है, और कोशिश करिए खासकर छात्र भी, आजकल क्या हो रहा है कि आप एक नंबर को ही परमानेंट यूज करिए जो कि आप अगर सब फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का फॉर्म हो, तो एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आप उसको बना लीजिए कि हम किसी भी फॉर्म में बनाएंगे तो वही, ताकि क्या होता है जब कोई भी मैसेज आएगा, आप मान लीजिए 5 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर उस ईमेल को खोलेंगे तो मैसेज आपके पास रहेगा। अगर आप चेंज कर देंगे तो भैया आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं बचेगा कि आपका फॉर्म क्या हुआ है। गलत जाति निवास आय अपलोड, और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म भरते समय जाति के जगह निवास अपलोड हो जाता है, निवास के जगह जाति अपलोड हो जाता है, तो इस तरह से गलतियां होने की संभावना है। इसलिए फॉर्म भरते समय आप जब ऑपरेटर या भर रहे हैं साइबर में तो आप देखते रहिए कि भैया मेरा निवास की जगह निवासी अपलोड हो रहा है ना, जाति की जगह जाति तो अपलोड हो रहा है, कोई दूसरा फोल्डर चेंज तो नहीं हो गया। ये साइड गलत डॉक्यूमेंट सुधार का मौका, देखिए इसमें एक मौका आता है कि अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो आपको सुधार का मौका दिया जाता है, लेकिन बच्चों को ये चीजें पता ही नहीं है कि मुझे सुधार का मौका मिला है या नहीं। तो ये सब चीजें देखनी है, अगर आपसे गलत हो जाता है तो आपको सुधार का मौका दिया जाता है। अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह की डिफेक्टिव आता है तो आपको 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा सुधार करने के। मान लीजिए पहला अटेम्प्ट मिला, फिर भी आपने वो सेम गलती कर दी, नहीं समझ में आया कि आपको क्या करना था, फिर एक और चांस मिलेगा, मतलब 3 चांस आपको मिलने वाला है आपके फॉर्म को सुधार करने के लिए। अगर आप फॉर्म सुधार नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर, रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म को दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये सर। उसके बाद जो डिफेक्ट होने के 15 दिन के अंदर ही आपको उसमें सुधार करना होता है। मान लीजिए आज आपको मैसेज आ गया कि आपके फॉर्म में ये त्रुटि है, तो उसको ये नहीं है कि आज आया है और अगला महीना में हम देख के करा लेंगे, नहीं, 15 दिन के अंदर रहने दीजिए, उस डिफेक्टिव को आपको सुधार कराना है। तो ये 13 तरह की गलतियां हैं जो कि बच्चे हमेशा करते रहते हैं, इनके कारण इनका पैसा नहीं आता है। लेकिन एक कॉमन हम बता रहे हैं जो ज्यादातर बच्चों का पैसा नहीं आया है जिसके कारण, वो हम एक कॉमन गलती बता रहे हैं, पुराना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। जैसे इसमें मांगा गया है 1/4/2026 के बाद का आय, आप क्या कर रहे हैं फरवरी का जनवरी का भी अपलोड कर दे रहे हैं तो भैया पैसा नहीं, ये कॉमन गलती है। आधार बैंक सीडिंग, अगर आधार बैंक सीडिंग नहीं है तो आपका पैसा नहीं आता है। ये रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड, ये होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। निवास की जगह आय, आय की जगह निवास, 10वीं के मार्कशीट। इसके साथ साथ एक जो मैं बता रहा हूँ इसमें एक होता है प्रीवियस ईयर मार्कशीट, ये बच्चों को कंफ्यूजन है और यही इसके वजह से भी आपका पैसा नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल कर, अगर कोई बच्चा बीए के अभी 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है, ये भी बच्चा भरेगा, तो इसका जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होगा वो देखिए सेमेस्टर 4 वाला ही मार्कशीट अपलोड करेगा। अब क्या होता है, बहुत सारे जो साइबर्स में जिनको नहीं पता था, अब वो क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर मार्कशीट की जगह वो 12th का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण आपका पैसा नहीं आता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट होता है मात्र उसे एक सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर, ईयर वाइज है तो जो उसका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है उसी को आपको अपलोड करना है। ये नॉट फाइनल सबमिटेड। अब देखिए कभी कभी क्या आता है, बच्चा आधा अधूरा फॉर्म भर के छोड़ देता है तो उसको फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ उसको पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे केसों में आपका पैसा नहीं आता, पता भी नहीं चलता है, तो फॉर्म को प्रॉपर डिटेल्स करिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी आपको चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।